कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थर्ड प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। आइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में कोई प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट में हम लोगों ने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीजमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या कंसीडर किया जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो आइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर करने से पहले क्लियर करते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, हमारे पास में कोई लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। और लिक्विड सब्सटेंस को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सेम टाइम पे कुछ सॉलिड जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मींस लिक्विड में। सो प्रोसेस आपका दोनों डायरेक्शन में चलेगा। लिक्विड जो है वो फ्रीज होगा, कन्वर्ट होगा आपका सॉलिड में, और सॉलिड जो है वो आपका वेपराइज होगा, वेपराइज होकर कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। मींस वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जाके एक सब्सटेंस की लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म के मिड में इक्विलिब्रियम अरेंज हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड होता है उसके वेपर प्रेशर के ऊपर। वेपर प्रेशर जितना हायर होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही हायर होगा। मींस लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो हायर टेम्परेचर पे सेट होगा। अगर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैसा है, आपका लो है, वेपर प्रेशर लो है, तो उसका इक्विलिब्रियम कहां सेट होगा, लोअर टेम्परेचर पे। आइए समझते हैं, हमारे पास में कोई लिक्विड है प्योर फॉर्म में, मींस इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए, इस सॉल्वेंट में हम लोगों ने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके क्या प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब एक चीज चेक करिए, वेपर प्रेशर आपका किसका हायर होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। तो ये हम लोग पहले से क्लियर है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। कभी भी हम लोग किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। क्लियर है। अब देखिए, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का हायर है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी किसका हायर होगा, सॉल्वेंट का ही हायर होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो हायर ऑफ सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मींस किसी भी सब्सटेंस, किसी भी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड में अगर हम लोग कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कंसीडर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए से ग्राफ के थ्रू क्लियर करते हैं। सो हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में हम लोग इस एक्सिस पे लेके चलना है वेपर प्रेशर, और इस साइड में लेके चल रहे हैं हम लोग टेम्परेचर। अब देखिए, हमारे पास में लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पे, सपोज ये मिला हमें, क्या उसका वेपर प्रेशर मिल रहा है इस टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होता आ रहा है, डिक्रीज होता आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपकी लिक्विड और सॉलिड के बीच में आपस में इक्विलिब्रियम सेट हो गया। आपने टेम्परेचर और कम किया तो सब्सटेंस आपका और ज्यादा वेपर प्रेशर डाउन हो गया। मींस ये हमारा सॉल्वेंट है, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और ये यहाँ पे ये हमारा कौन सी कंडीशन में, सॉल्वेंट आपका फ्रोजन कंडीशन में। तो आपको पता है सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, डाउन होगा। अब ये तो हो गई हमारी सॉल्वेंट की बात। अब बात लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो आपको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका कम होगा सॉल्वेंट से। ठीक है, अब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का आपका कम है, जब आपको इसे सॉलिड कंडीशन में लाना है तो आपको इसे टेम्परेचर और क्या करना पड़ेगा, डाउन 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 डाउन। क्लियर।
अब देखिए ये पॉइंट जहां पे थे सॉल्वेंट के लिक्विड और सॉलिड स्टेट के मिड में इक्विलिब्रियम सेट हुआ था, उस टेम्परेचर को हम लोग चेक करें तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग TF0 मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा नेक्स्ट हम लोग चेक करें उस पॉइंट को जहां पे जाके आपका सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, मीन्स उसका इक्विलिब्रियम सेट हुआ, तो वो टेम्परेचर कहाँ आएगा आपका यहाँ पर। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, TF मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो बीच का गैप है दोनों के बीच का, ये क्या है आपका, ये इन दोनों के बीच में चेंज कितना हुआ है, मीन्स डेल्टा TF। सो डेल्टा TF will be equal to TF naught minus TF means depression in freezing point or decreasement in freezing point will be equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution। तो इसी डेल्टा TF को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब न्यूमेरिकली हम लोग बात करें, मैथमेटिकली हम लोग अगर बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी के बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। सो मैथमेटिकली डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। किसके, मोलैरिटी के। मोलैरिटी के बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मोलैरिटी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ, तो हम लोग किसे लेके चलेंगे, मोलैरिटी। इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं स्मॉल m। नाउ यहां से हम लोग चेक करेंगे डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय m। KF क्या है आपका, KF है आपका कांस्टेंट, जिसे क्या बोला जाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बात आती है KF आप कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। सो अगर हम लोग इसी फॉर्मूले से चेक करें, when मोलैरिटी इक्वल टू 1 मोल पर kg, जब हम लोग मोलैरिटी को 1 मोल पर kg कंसीडर करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, मीन्स डेल्टा TF will be equal to KF। So KF may be defined depression in freezing point when concentration of solution is 1 mole पर kg और यूनिटी। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम लोग चेक करते हैं मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, मोलैरिटी के लिए हम लोगों क्या, अगर फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो उस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास में फाइनली फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और क्लियर करिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया हमारा क्या, मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि वेट को हम लोग किस में लेके चलेंगे, फ्यूचर में अब ग्राम में चलेगा यहाँ पे। तो कुल मिला के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिलेगा ये फॉर्मूला। फटाफट से चेक करते हैं सारी वैल्यू कौन सी हमारी किसके लिए है। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हम लोगों के लिए जनरल लाइफ में यूज क्या है। देखिए जनरल लाइफ में यूज क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो यूज होता है इसको हम लोग करते हैं इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसका मीन्स क्या है, एंटी फ्रीज का मीन्स अगर हम लोग उस साइड के एरिया में जाएं जहाँ के टेम्परेचर डाउन होता है, मीन्स माउंटेन एरिया में, तो वहाँ पे जो आपके जितने भी आपके मोटर हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी रेडिएटर सिस्टम में क्या यूज करेंगे हम लोग, वाटर यूज करेंगे। अब टेम्परेचर कैसा है वहाँ का डाउन, तो जनरली क्या हो जाएगा, वो जो है आपका कूलेंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद में देन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो हम लोग क्या करते हैं उस वाटर में कोई ना कोई इस टाइप का सब्सटेंस ऐड करते हैं, जो सब्सटेंस क्या करेगा आपके लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। मीन्स अगर हम लोग वाटर लेके चल रहे हैं तो वाटर के साथ में हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब CH2OH CH2OH। अब ये सब्सटेंस क्या होता है, ये सब्सटेंस आपके वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देगा तो जो भी आपकी कार है, कार के रेडिएटर में जो कूलेंट आपने फिलअप किया है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा, वो उसके डाउन में जाके फ्रीज होगा। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे लिए इस तरीके से यूजफुल होते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑन रोड मीन्स जितने भी एरिया जहां पे कि आपके रोड पे आइसिंग हो जाती है, मीन्स रोड कवर हो जाते हैं बाय द आइस, तो आप क्या करते हैं वहां पे जनरली NaCl के मिक्सर को स्प्रे किया जाता है रोड के ऊपर। अब NaCl आपका कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो वहां के टेम्परेचर वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, डाउन। मीन्स टेम्परेचर जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, एंड मेल्ट होने के बाद रोड आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल इज दिस, 1 gram of solute is dissolved in 50 gram of benzene, lower the freezing point by 0.4 Kelvin. Find out the molar mass of solute. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Means 50 ग्राम बेंजीन में अगर 1 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वो 0.4 केल्विन डिक्रीज कर देता है। उसका हम लोगों को मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो सारे के सारे डेटा को डिनोट करिए। फर्स्ट आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 ग्राम, एंड सेकेंड आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। फाइनली KF आपके पास में कितना है, KF हमारे पास में 5.12, एंड डेल्टा TF है हमारे पास में डायरेक्टली दे रखा है, लोअर कर दिया है, तो 0.4 केल्विन। चलिए फॉर्मूला नोट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई WB मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB एंड मल्टीप्लाई बाई WA। MB इधर लेके जाएंगे, सो MB इक्वल टू KF 5.12 मल्टीप्लाई बाई WB आपका 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई WA मीन्स 50 एंड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा TF जो कि आपका बॉटम में पहुंच जाएगा, कितना है 0.4। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 256 यूनिट आपकी ग्राम पर मोल। क्लियर। सो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसी वे में और क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।